राधे राधे सभी को। तो आज आप सबके लिए एक प्रश्न है कि जब आपके घर में लगी तुलसी महारानी जी सूख जाती हैं तो आप लोग उसका क्या करते हो, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और या फिर आप सूखी हुई तुलसी जी को जल में प्रवाहित कर देते हो। लेकिन आज सूखी हुई तुलसी जी के कुछ ऐसे हम फायदे देखेंगे जिन्हें जानने के बाद आप कभी भी अपनी पूरी लाइफ में आप कभी भी सूखी हुई तुलसी जी को जल में प्रवाहित नहीं करेंगे। इसके बहुत ही ज़्यादा लाभ हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लड्डू गोपाल जी की चंदन सेवा की। जब भी आप ठाकुर जी को चंदन सेवा दें तो आप उस चंदन में ना इस तुलसी की सूखी हुई लकड़ियों का पाउडर बना के रख लें और वो आप इसमें डाल लें थोड़ा सा। तुलसी जी ठाकुर जी को बेहद प्रिय है, तो जब उनके श्रीअंग पर हम तुलसी जी को लगाते हैं तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। और ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर और क्या ही चाहिए हमें। और उसके लिए मैंने इनकी जो छोटे छोटे पीसेस करके इसको अच्छे से ग्राइंड करके फाइन पाउडर में कर लिया था। और ये पाउडर मैं अपने पास हमेशा बना के रख लेती हूँ और जब भी ठाकुर जी की सेवा होती है, उनकी चंदन सेवा होती है, उसमें इसको हम यूज़ कर लेते हैं। दूसरा यूज़ है सूखी हुई तुलसी जी की लकड़ी से बाती बना के उसका दीप जलाएं। या आप डेली भी जला सकते हैं, स्पेशली जब कोई बड़ा दिन या बड़ा त्यौहार हो तो आप इसे जलाना चाहिए। इससे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं और कार्तिक मास में तो इसकी विशेष महत्वता है ही। आप एक भी जला सकते हैं और एक से अधिक भी जला सकते हैं। ये जब आप ये दीप जलाएंगे तो इससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा आप पे बहुत बरसेगी। माँ लक्ष्मी आपको धन धान्य से संपन्न करा देती हैं। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले छोटी सी लकड़ी लेंगे। जितनी लंबी बाती आप बनाना चाहते हो उतनी लंबी लकड़ी आप ले सकते हो। मैंने ये दिए में लगाऊंगी, छोटा दिया है तो उस हिसाब से मैंने छोटी सी एक लकड़ी ले ली है। उस पर हम अच्छे से कॉटन लगा देंगे और उसकी बाती बना लेंगे। मैंने यहाँ एक ही बाती बना के आपको दिखाई है, आप चाहे तो ज़्यादा बना के आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं था तो मैं भी इन्हें बाद में जब मेरे पास फ्री टाइम होगा तो इन्हें बना के अपने पास स्टोर करके रख लूँगी। ये देखिए मेरी बाती अब तैयार हो गई है। अब हम इसे जलाएंगे। इसे जलाने के लिए अब हम दिए में इसे लगाएंगे और ये देसी घी का हम उपयोग करेंगे। देसी घी का उपयोग करना ज़्यादा बेटर रहता है। अगर देसी घी ना हो पाए तो आप तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हो। और तुलसी जी की लकड़ी की बाती जब आप जलाओगे ना तो अपने घर में आपको एक बहुत ही पॉजिटिविटी फील होगी। सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर से वो बहुत दूर हो जाएंगी। तुलसी जी इतनी पवित्र हैं कि उनके स्पर्श मात्र से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है। तो नेगेटिविटी तो क्या ही चीज़ है। हमारे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग हर घर के आंगन में इसीलिए तुलसी जी का वास होता है। और अब मैंने यहाँ पे दीप जला के अपने ठाकुर जी के आगे उनको समर्पित किया, उनकी आरती कर ली। आप लोग भी इसी तरह उनके आगे दीप जला के उन्हें समर्पित करके उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु इस दीप से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और जिस घर में तुलसी जी की बाती से हम दीप जलाते हैं उस घर में पॉजिटिविटी रहती है, उस घर में देवताओं का वास होता है और माता रानी सुख समृद्धि देती है और धन्य धान्य से उस परिवार को परिपूर्ण रखती हैं। और अब हम देखेंगे तीसरा यूज़, जो तुलसी जी की सूखी लकड़ियों का हवन है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हवन के आयोजन से देवताओं को आहुति प्रदान की जाती है, जिससे देवता प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हवन करने से पवित्रता बनी रहती है, हमारा इन्वायरमेंट पॉजिटिव होता है, जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर भागती है। हवन करने से देवी देवता हैं जो उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि सभी मांगलिक कार्यों में, जैसे शादी विवाह हो गया, गृह प्रवेश आदि, सभी में हवन जरूर किया जाता है। वैसे ही अगर हम हवन में तुलसी जी की लकड़ी का प्रयोग कर दे तो वो हमारे और हमारे परिवार के लिए और भी ज़्यादा अच्छा होता है, हमारे वातावरण के लिए अच्छा होता है। तुलसी की लकड़ी से हवन करने पर सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इससे आपका जो परिवार है उसमें एकता बनी रहती है और आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की की राह और ज़्यादा अच्छे से खुलने लगती हैं। और हमारे ग्रंथों में ऐसा भी कहा गया है कि जो तुलसी जी से हवन करके भगवान विष्णु को समर्पित करता है, भगवान उसको सहस्त्र वर्षों तक अपने लोक में निवास देते हैं। जिस घर में तुलसी जी से हवन होता है वहाँ देव शक्तियों का वास होता है और कोई भी बुरी नज़र नहीं लगती। घर का माहौल पॉजिटिव और खुशनुमा हो जाता है। और मैंने ये जो हवन सामग्री इसमें डाली है वो मैंने पहले से ही बना के रखी हुई थी। अगर आपको ये जानना है कि मैंने हवन सामग्री कैसे बनाई थी, इनमें मैंने किन किन चीज़ों का
प्रयोग किया था तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। और हवन के बाद आप इस बची हुई राख को आप चाहे तो जल प्रवाहित कर सकते हैं, और या फिर आप तिलक धारण करने के लिए इसको रख के इसको प्रयोग में ले सकते हैं। और मैंने ये तुलसी जी का पाउडर पहले से बना के रखा हुआ है। इसमें मैंने तुलसी जी की लकड़ियों को धो के 3-4 दिन धूप में उनको अच्छे से सुखा लिया था। जब वो सूख गई तो उनका फाइन पाउडर बना लिया। कई वर्षों से तुलसी जी का यूज़ सर्दी, जुकाम, खांसी आदि ठीक करने के लिए किया जाता है, इसलिए मैंने भी पाउडर बना के रखा हुआ है। अगर घर में किसी को भी सर्दी जुकाम हो तो चाय में थोड़ा सा ये पाउडर डाल के उनको दे सकते हैं। और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं तुलसी जी के, जैसे कोलेस्ट्रॉल कम करती हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनमें। आजकल के भागम दौड़ वाली लाइफ में बहुत लोगों को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस रहता है, और जिन लोगों को स्ट्रेस वगैरह रहता है वो अपने नहाने वाले जल में तुलसी जी का पाउडर या फिर सूखी हुई तुलसी जी की लकड़ी डालकर नहाएं। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप लकड़ी डाल रहे हैं तो थोड़ी देर उसे पानी में रहने दें और फिर कुछ देर बाद उस पानी से स्नान करें, ताकि उस लकड़ी का अच्छे से पानी में असर हो जाए। उससे आपको कंफर्ट मिलेगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, मानसिक शांति आपको मिलेगी। ये तो फ़ायदे थे सूखी हुई तुलसी जी के। अगर आप खुद ही सोचिए कि सूखी हुई तुलसी जी के इतने फ़ायदे हैं तो हरी भरी तुलसी महारानी के कितने ही लाभ होंगे। इसलिए अपने घर पर, अपने आंगन पर तुलसी जी अवश्य लगाएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।